हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी काफ़ी डिफरेंट बट येट वेरी डिलिशियस एंड रिफ्रेशिंग है। परफेक्ट फॉर समर। इट्स बेसिकली बिग जाइंट शुगर कुकी जिसके ऊपर हमने क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग लगानी है और जो भी फिर आपको फूड पसंद हो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इसके लिए लें 1 कप शुगर। मैं इसको इसमें मिक्स करने लगी हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी भी बोल में डाल के और जो हैंड मिक्सर या बीटर होता है उसके साथ कर सकते हैं। वो नहीं है तो 4 के साथ कर लें। लेकिन चूंकि मेरे पास ये है, इसमें मैंने जो इसका पैडल वाला होता है वो लगाया है और 1 कप शुगर डाला है। इस 1 कप शुगर में अब हम डालेंगे 1 कप बटर रूम टेम्परेचर जो हल्का सा नरम हो चुका हो। ये हो गया 1/2 कप और ये इसके साथ हो गया 1 कप। अगर आपने निकाला नहीं है, रूम टेम्परेचर पे नहीं है और आपको जल्दी है तो आप इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे तो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अब हमने हल्का सा मिक्स करना है 1 मिनट तक कि ये चीनी और जो बटर है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा और 1 टीस्पून वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट जो भी आपके पास है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑल पर्पस फ्लावर 1¼ कप, इन 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर और ये है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा जो है वो है 1/4 टीस्पून। ये भी इसमें डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे डालने लगे हैं एंड 1/4 टीस्पून में इसमें सॉल्ट डालने लगी और इसको दोबारा से हम ऑन कर देंगे। अगर साइडों पे चिपकना शुरू हो जाए तो उसको साथ साथ स्क्रैप करके नीचे कर दें ताकि सब एक साथ मिक्स हो सके सही। क्योंकि इसमें चीनी है, स्टिकी सा हो जाता है, चिपकने लगता है। अच्छा, जो इसका आटा गूंदा था वो सारा इसे स्क्रैप करके इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमें हाथों से फैलाना है। ये होता काफ़ी पतला सा है एंड चिपकने वाला क्योंकि इसमें शुगर है, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए ड्राई फ्लावर चाहिएगा। खुश्क का साथ रखिएगा वरना ये सारा चिपकेगा और आपसे फैलाया नहीं जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही पतला है और काम नहीं हो रहा तो आप इसको आधे घंटे इस तरह कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं कि ज़रा वो जान पकड़ लें, तो उसके बाद फिर आप उसको फैलाएं। अच्छा, पैन मैंने इसके लिए लिया है 12 इंच का राउंड पैन है और इसको मैंने ऊपर से इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर डाल दिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप उसके ऊपर उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें ताकि इसके ऊपर ये चिपके ना। और अगर आपके पास नॉन स्टिक है जिस पे चिपकता नहीं है तो फिर पार्चमेंट पेपर या किसी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसको इस तरह से फैला दिया है। कोशिश करें कि थोड़ा सा इवन फैलाया हुआ हो ताकि वो एक जैसा पक सके, लेकिन बाकी नीट करने की कोई इस तरह परेशानी की बात नहीं क्योंकि इसके ऊपर हमने क्रीम चीज़ लगाना है और उसके ऊपर हम फ्रूट डालेंगे तो इसने नज़र ही नहीं आना है। और इसको मैं अवन में रखने लगी हूँ और अवन को मैंने प्री हीट किया है 350 पे। ठीक है, 350 पे अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है और ये तकरीबन 15 to 20 मिनट में, डिपेंड कि आपने कितना थिक रखा है और आपका अवन का टेम्परेचर किस तरह है, चेक करते रहें। जब बस गोल्डन हो जाए रफली 15 to 20 मिनट है तो ये रेडी होगा। इसको मैंने अवन से निकाल दिया है। रफली 15 मिनट इसको लगे हैं। पहले मैंने 12 मिनट का लगाया था, फिर 3 मिनट का मैंने दोबारा लगाया। ये इस तरह इसका कलर है और
अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये इसका क्रस्ट ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए फ्रूट काट लेते हैं और जो इसके ऊपर हमने टॉपिंग डालनी है बाकी वो सब तैयार कर लेते हैं। और एक और बात जो शायद मैं उसको बताना भूल गई थी कि जब ये ओवन में रखने लगे तो हल्का से मैंने इसको फ्रिक कर दिया था फोर्क के साथ 4-5 जगहों पे, वरना फिर बहुत फूलता है। इस तरह से ज़रा सही तरीके से बन जाता है। सो जब ओवन में इसको रखने लगे तो 2-3 जगहों पे फोर्क के साथ ज़रा सा इसमें सुराख करने फ्रिक करते हैं। सो लेट इट कूल डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू। फ्रूट आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसमें क्या यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं सोच रही हूँ मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज एंड मे बी कुछ रेसबेरीज और ब्लूबेरीज भी डालूँ। डिपेंड, जब मैं इसको डालने लगूंगी फिर देखती हूँ कि किस तरह से लगता है और किस तरह से मूड है। बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, कोई सा भी फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रॉबेरीज। सबसे पहले मैं इसको काटती हूँ। अब बारी है कीवीज़ की। इसको आपने पीलर के साथ छीलना है या अगर डिपेंड के पके हुए कितने हैं उसी हिसाब से आप इसको छील सकते हैं कि। और कुछ लोग इसको बिल्कुल बीच में से काट के और बस चम्मच के साथ स्कूप भी कर लेते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। धोए हुए हैं मैंने ये, और अब मैं इसको छीलूँगा। वन कप पाउडर शुगर, इसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़ 8 आउंस, फुल फैट क्रीम चीज़ 8 आउंस। रूम टेम्परेचर हो, काउंटर पे रख दें थोड़ी देर निकाल के, एटलीस्ट 1 घंटा तो निकाल के रखें। डिपेंड आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा है। यहाँ तो बाहर तो खैर थोड़ी गर्मी है, लेकिन घर में एसी होता है तो फिर जगह ज़रा ठंडी होती है। अगर वो सॉफ्ट नहीं हुआ होगा तो उसको फिर फेंटने में मुश्किल होगी। वो क्रीम चीज़ और चीनी को इतना मिक्स कर लें कि वो चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और इधर फेंट लें। बहुत इसको परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी फ्रूट को स्प्रेड करना ही है, तो इसने नज़र नहीं आना कि इतना हो कि चीनी मिक्स हो जाए। और ये जो शुगर कुकी है इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, चाहे तो उसी के अंदर भी रहने दें। मैंने कहा इस तरह से ज़रा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और इसी में मैंने इसको सर्व भी करना है। सो अगर आपने इसको ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरी चीज़ में तो तब करें कि अभी आपने इस पर चीज़ें ना लगाई हों, क्योंकि एक दफ़ा आप इस पर फ्रूट और इस तरह चीज़ें लगा देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें उस पर से गिरेंगी, ख़राब होंगी, टूटेंगी। सो अगर आपने शुगर कुकी को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करना है, यू बेटर डू दैट बिफोर यू स्टार्ट डेकोरेटिंग। अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, ना ही मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। सो मेरे पास वो सारे इक्विपमेंट इसके हैं नहीं कि जिससे आप इसको अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। सो बट आई प्रॉमिस इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। एंड प्रोफेशनल लोगों को वैसे भी यूट्यूब से सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जिसने हमारी तरह घर में पका के खाना है उनके लिए है।
ओके, सबसे पहले मैं इस पे लगाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरीज। अब मैं इस पे लगाने लगी हूँ मैंगोज़। और सेंटर में मैं इसके डालने लगी हूँ कुछ ब्लूबेरीज। कैसा परफेक्ट। हमने इस पर डाल दी हैं स्ट्रॉबेरीज, kiwis, raspberry, mango, and blueberries. I hope you guys enjoyed watching this fruit pizza recipe. If you did, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and share it with other people. Thank you.